बधाई देता हूं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को सरकार में आए हुए अभी 2 साल हुए हैं और 2 साल में बहुत कुछ काम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को मात्र 2 साल में पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पिछले कांग्रेस के सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था। एक भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था और माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज आप सब लोगों को भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट का बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 2 साल के अंदर में सभी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है और 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार है, जिसका गृह प्रवेश भी हो चुका है। 2 बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर 3-3 लाख घरों का गृह प्रवेश कराए हैं। हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान वो भी बीच में आके गृह प्रवेश कराए हैं और हम लोग बीच बीच में कराते ही रहते हैं। तो 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए। किसानों से भी वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और धान का कीमत 3100 रुपया देंगे। आज ये 3रा साल धान की खरीदी हो रहा है और हम लोग दोनों वादा पूरा किए हैं। आज 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और जो अंतर की राशि होता है, 1 सप्ताह के अंदर धान खरीदी बंद होता है और 1 सप्ताह के अंदर अंतर की राशि किसानों के खाता में भेज देते हैं। 2 साल का बकाया बोनस था। आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस भी अपने जन घोषणा पत्र में उसको वादा किया था कि हम लोग 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन 5 साल वो लोग सरकार चलाए लेकिन 1 रुपया भी बोनस का राशि नहीं दिए। और हम लोग सरकार में आए तो मात्र 20 दिन के अंदर में 2023 को 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो 25 दिसंबर 2023 को 13 लाख किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस था, 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का काम किए। हम लोग हमारी मातृशक्ति से भी वादा किए थे कि आप लोगों का भी आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरे प्रदेश में आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन योजना का पैसा दे रहे हैं। 1000 रुपया हर महीना के पहले सप्ताह में ही उनके खाता में भेज देते हैं। अभी तक 2 साल में 23 किस्त जा चुका है। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खातों में, माताओं के खाते में महतारी बंधन का पैसा हम लोग भेजे हैं। इस लाइन में पूरा हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोगों को मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? मिलता है तो हाथ एक बार उठाइए। तो उसका अच्छा उपयोग भी करते होंगे आप लोग। मैं जब जाता हूं कार्यक्रम में तो पूछता हूं तो बड़ा अच्छा बताती हैं हमारी माताएं कि हम तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। कोई कहती है कि हम सब्जी का छोटा दुकान था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के 4000-5000 रुपया महीना सिलाई कढ़ाई में मतलब कमा लेती हैं। कुछ जगह सारंगढ़ में तो एक दानसरा करके गांव है, वहां की हमारी माताएं बहनें चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसा काम ये महतारी बंधन के पैसा से हो रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़े हैं। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहते हैं, उसका भी कीमत हम लोगों ने बढ़ाया है। 4000 से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से लागू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। प्रभु श्री राम का ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़ और अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल प्रभु श्री राम
छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, तो हम लोगों को जब 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या भव्य मंदिर में पधारे तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को हुई, छत्तीसगढ़ वासियों को हुई। और इसलिए रामलला दर्शन योजना 42,000 से ज्यादा अभी तक 2 साल के अंदर में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके आ गए और लगातार ये योजना चल रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी चला रहे हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई ना कोई तीर्थ व्रत करके आए, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है और वो काम भी तीर्थ व्रत कराने का काम भी सरकार कर रही है। अभी तक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 5,000 से ज्यादा हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तीर्थ करके आ चुके हैं। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं और जहां भी उनकी इच्छा होती है सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराती है। तो आज अगर हम सब विकास के कामों को, मोदी की गारंटी को गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी घोटाला हुआ था पिछली सरकार में, जो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य तय करता है। लेकिन आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि उसकी सीबीआई जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं आज जेल के शिक्षकों के अंदर में वो हैं। अभी 2 साल से हमारे हम लोग जो सीजीपीएससी का एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो हमारे किसान के बेटा, गांव के बच्चे डिप्टी कलेक्टर एसडीओपी बनकर अपने माता पिता के साथ में धन्यवाद देने आते हैं, तो उनके चेहरों में जो खुशी होती है उससे बड़ा आत्मिक संतोष होता है। तो आज ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। हम लोग सरकार में गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण ये नया विभाग प्रारंभ किए हैं और इसका उद्देश्य है कि सरकार पूरा पारदर्शी हो, पारदर्शी तरीके से चले। जो भी सरकार में हो रहा है पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम रहे। नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ चुका है। बोनस के साथ साथ आप लोगों के खाते में जो किसान है उसके बारे में आपका आज इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को आप अंतिम तक बने रहेगा। छत्तीसगढ़ के सभी किसान, चाहे वो बोनस का इंतजार कर रहे हो, चाहे भूमिहीन का इंतजार कर रहे हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी किसानों के लिए बड़ी सौगात है। तो अवश्य वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, पूरी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। बता दें जो है सबसे पहले 2-2 हज़ार रुपये आपको मिलने वाला है फरवरी में, वो है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। हो सकता है इसकी तिथि में आगे भी बढ़ सकता है। और साथ ही दूसरी बात करें तो भूमिहीन जो प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है, 5 लाख, लगभग 5.5 लाख जिनकी संख्या है प्रदेश में, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये की दूसरी किस्त की राशि आपके खाते में जारी होंगे, जिसकी बताया जा रहा है कि फरवरी में आपको देखे जाएंगे पैसा। फरवरी के माह में आपको 10-10 हज़ार रुपये की राशि दूसरी किस्त आपके खाते में अंतरित होंगे साथियों। और अपडेट आपको दे दें कि यहाँ पर जो है तीसरी ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदी जो है समाप्त हो चुका है, जो है लगभग कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोगों को मालूम होगा फरवरी चलते ही यदि यहाँ पर इसको अभी हो सकता है कि इसकी तिथि को बढ़ाया जाए धान खरीदी का, लेकिन वर्तमान में तो इसको कोई आगे बढ़ाने की अपडेट नहीं मिला है। यदि इसको आगे बढ़ाया नहीं जाता तो आप 10 तारीख तक, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जैसे ही इसका पूरा धान खरीदी होगा तो किसानों के खाते में बचत जो अंतर राशि है, बचे हुए एमएसपी के बाद जो बचता है राशि, वो आपके खाते में भेजे जाएंगे। जब यहाँ पर देखा जाए तो 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 10 फरवरी तक ये जो राशि आपके खाते में पहुँचे जा सकते हैं। बाकी आप लोग अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार जानकारी